हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो क्लास 12th हिंदी की है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 25 महत्वपूर्ण हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हिंदी गद्य से 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और हिंदी पद्य से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में लाइक टारगेट है 100 का, तो दोस्तों फटाफट 100 लाइक्स पूरे कर दीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको अगला पद्य पर बहुविकल्पी प्रश्न चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको 25 क्वेश्चन देख लेना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ में आएगा, भागना नहीं है बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर बी वासुदेव शरण अग्रवाल भारत की एकता के लेखक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृत के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर कला और संस्कृत के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। जब इनकी वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कला और संस्कृत मिल जाएगी। तो आपको हर लेखक की रचनाएं भी याद करते रहना है, जिससे आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न बहुत आसान लगेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। आपके ऑप्शन है आत्मकथा की, जीवनी की, संस्मरण की या फिर रिपोर्टाज की। तो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं बहुत इंपॉर्टेंट है। किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो यहां पर आपके ऑप्शन है भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, वो छायावादी युग के या फिर प्रगतिवादी युग के। तो यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि खा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। इस पर इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? आपके ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र या ईसा अल्लाह खां। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी के लेखक रानी केतकी कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शन हैं जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पर आपके भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। तो श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो प्रेमचंद्र का उपन्यास आपके ऑप्शन है तितली, नंबर 2 कंकाल, गोदान या फिर त्यागपत्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर गोदान हो जाएगा। प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि खा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर IMP लगा लीजिए। ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखना है, अभी भागना नहीं है। ठीक। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझ लीजिए। और लास्ट तक देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं। अभी हमने बताया परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो परीक्षा गुरु के लेखक ऑप्शन नंबर डी लाला श्रीनिवास दास हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लाला श्रीनिवास दास राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। तो आपके ऑप्शन हैं अज्ञेय हैं, श्याम सुंदर दास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो यहाँ पर तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है। प्रेमचंद्र की कहानी का नाम क्या है? नंबर 1 कफन, गुंडा, रोज या फिर चीफ की दावत। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी का नाम कफन है। तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अमरकांत, मुंशी प्रेमचंद्र, यशपाल और जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पर ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। ऑप्शन नंबर घा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध किसमें संकलित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर खा पृथ्वी पुत्र में संकलित है। ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, वीडियो को अभी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ध्यान से समझना, वीडियो को अभी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है। लास्ट तक देखना है, सब कुछ समझ में आता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक या रचनाकार हैं। ये आपके पुस्तक में चैप्टर भी है भाषा और आधुनिकता, तो आपको पता होना चाहिए इसके लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लीजिए। ठीक। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक या रचनाकार कौन है? तो आपके ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आपके ऑप्शन है अज्ञेय हैं या पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं या अब्दुल कलाम हैं। तो यहाँ पर अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर घा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं धर्मयुग, हंस, मर्यादा और सरस्वती। तो यहाँ पर हंस राइट आंसर है। संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका हंस है। ठीक, ये याद रखना, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो हंस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और पंडित लल्लूलाल। तो यहाँ पर ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फिलहाल जो मैं 25 बता रहा हूँ ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ में जिन पर इम्पॉर्टेंट लगवाता हूँ वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। तो आवारा मसीहा रचना की विधा है। आपके ऑप्शन है उपन्यास है, जीवनी है, नाटक है या फिर निबंध है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर भी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अब बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आवारा मसीहा की रचना विधा है, तो आवारा मसीहा रचना की विधा जीवनी है। ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेरी असफलताएं रचना की विधा है। मेरी असफलताएं रचना की विधा कौन सी है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जीवनी है, रेखा, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या फिर नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर खा आत्मकथा। मेरी असफलताएं कौन सा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि मेरी असफलताएं रचना की विधा है। मेरी असफलताएं बाबू, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि मेरी असफलताएं रचना की विधा है। तो मेरी असफलताएं किसकी रचना है पहले ये जानिए। तो ये बाबू गुलाब राय की है। क्या है? तो ये किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर हो जाएगा। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। इतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। तो बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक आपके ऑप्शन है का कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या ठाकुर जगमोहन सिंह हैं या फिर काशीनाथ खात्री हैं। तो यहाँ पर 24 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर खा बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगाइए। ठीक, और इसका जवाब आपको देना है। आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर अज्ञे और मुंशी प्रेमचंद्र। 4 ऑप्शनों में से एक राइट आंसर है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक, नहीं बताओगे तो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो 25 नंबर का जवाब आपको कमेंट में बताना है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो आप लोग ये कॉमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।